गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। खुश है, प्रसन्न रहो बेटा। बाबा जी, मेरा नाम रविंद्र कुमार श्रीवास्तव है और मैं जमशेदपुर झारखंड से आया हूँ। खुश हो और बेटा। मेरे डीएनए में 5 लोग हैं बाबू जी। 4 लोग पति पत्नी और 2 बच्चे आए हैं और मेरी माँ उनकी उम्र ज़्यादा है तो वो नहीं आ पाई है बाबू जी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। लास्ट 2 महीने से बाबा जी आपका बहुत सारा वीडियो देखा, तो 1 महीने पहले ही आना चाहता था लेकिन बच्चे लोगों का एग्जाम था तो पहली बार आया और वनडे हवन किया और आपके सामने आया। खूब खुश रहिए। देखिए ये आपके पुरुष सदस्य जो परिवार में उनका बुद्धि बंधी हुई थी, नष्ट हो गया। घुटनों में चुभन होती थी, ब्रेन में सूजन, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, ब्रेन में ट्यूमर्स बनाने वाली स्मृतियाँ थी, चेस्ट में पेन होता था, श्वास नली में सूजन, डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, पढ़ाई व कार्य से अरुचि हो जाना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, फेफड़े सिकुड़ रहते, एंजाइटी अटैक आना, हाइपर कर देने वाली स्मृतियाँ थी, चिड़चिड़ापन की स्मृतियाँ थी, माइग्रेन की स्मृतियाँ थी, गंदे नकारात्मक विचार आते थे, आंखों में ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, एनीमिया की स्मृतियाँ थी, खून कम बनता था, लीवर में सूजन था, मस्कुलर एस्ट्रोफी की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, रक्त में, रेक्टम में, गले में, लंग्स में, कोलोन में और पैंक्रियास में। कभी कभी सामने वाले से बात करते करते शब्द ही भूल जाते थे, कौन सा शब्द प्रयोग करूं, हैं, शब्द ही याद नहीं आते थे, हैं। ऐसे ही यही बेटे की स्मृतियां थी, भूल जाते थे शब्दों को, क्या बोलना है, कौन से शब्दों का चयन करना है। वो स्मृति आपसे इनमें गई जी, इसमें ज़्यादा एक्टिव हो गई। इनमें ज़्यादा है। हाँ, इनमें ज़्यादा एक्टिव हो गई। कंधों में फटन होना, आँखों में जाला जैसा बनना, ये सारा स्टार्ट हो गया था। हर कार्य को करने में पहले घबराहट, समझ नहीं आता था कहाँ से शुरू करें, क्या करें, ऐसे आता था। प्राइवेट पार्ट्स में भी थोड़े कष्ट आ रहे थे, यूरिन पास करने में जलन होती थी और कभी कभी बहुत क्रोध, पागलों जैसा अंदर महसूस होना, स्मृतियाँ थी। ये सभी नष्ट हो गई। ये सब इधर से आप लोगों से इधर गई, हाँ, मल्टीप्लाई हो गई उधर, इतना हुआ। बाबा जी 2019 तक, हाँ बोलिए। बाबा जी 2019 तक मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं रहा, लेकिन 2020 के बाद से काफी ऐसा नहीं होता है बेटा। हाँ। देखिए आंखों में ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, रेटिना में इन्फेक्शन था, नर्व सूख रही थी और आंखों में जलन व खुजली होती थी। हाँ, ये 2020 से काफी परेशान हूँ आंखों की थोड़ी। अब होता दाहिने क्या आंख है? में ज्यादा प्रॉब्लम बाबू जी। होता क्या है, समस्या तो बहुत पहले से रहती है, जब बढ़ जाती है जी तब महसूस होती है? जी। हाँ, इसीलिए रेटिना आपका खराब हो रहा था। हाँ तो बाबा जी आप, इसीलिए रंग पहचानने में समस्या कभी कभी होती थी, जो कलर पहचानने में कभी कभी कंफ्यूजन होता था, है ना। दरबार का बहुत सारा वीडियो देखा। एक भैया थे, उनका आपने ज्योति दिया बाबा जी, जिनको पूरे डॉक्टर ने मना कर दिया था। एक 8 साल के बच्चे को भी आपने रोशनी दी, जो उसको भी 8 साल में ही 8 सर्जरी हुई थी बाबा जी। 8 सर्जरी हुई थी। तो कहते हैं गुरु के पास दया होता है, ईश्वर के पास न्याय होता है बाबा जी। तो मेरी आंखों को भी बाबा जी बचा लीजिए, यही आपसे प्रार्थना है। कोई नहीं, अब आप तो दरबार से जुड़े हैं, अब क्या दिक्कत है, आप दरबार से जुड़े हुए हैं जी। इसलिए कोई समस्या नहीं है। आप तो बच गए अंधेपन से, दरबार से जुड़ गए। पहले से ठीक है बाबा जी, जब से 2 महीने से काफी स्टेबल है, घट नहीं रहा है रोशनी। और बिल्कुल, जब से आपने दरबार के वीडियो देखने शुरू करे हाँ, होंगे, स्टेबल है, काफी स्टेबल है। तब से स्टेबल हुए। हाँ, तो अब इससे कम ना बाबा जी, और इसको अब तो 90% दरबार से जुड़ 100% गए हैं, कर दीजिए बाबा जी। अब तो दरबार से जुड़ गए हैं, दरबार की प्रक्रिया की आपने। जी बाबा अभी जी। तो केवल वीडियो देख रहे थे घर में, तब अच्छे हो रहे थे। जी जी। ये तो अभी आप जुड़ गए हैं, सीधे पावर हाउस में आ गए। बस दया रखिए बाबा जी की। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो, गुरुजी, खूब प्रसन्न रहो। मैं पढ़ाई में बहुत मेहनत करता हूँ, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता था। अरे खूब रिजल्ट मिलेगा आपको, बहुत। और इस बच्चे में क्या था, हमेशा एक रोते रहने वाली, उदासी वाली, हमेशा एक वो बना रहता था, रोते रहना जैसा। इंट्रोवर्ट जैसी स्मृतियाँ थी, किसी से मिलने जुलने का नहीं था। इसको एंजाइटी, डिप्रेशन, तमाम प्राइवेट पार्ट में कष्ट, इसको प्राइवेट पार्ट में कष्ट होना, ब्रेन में ट्यूमर्स की इसकी स्मृतियाँ, दौड़ते समय पूरा सांस लेने में हाँफ जाता था, समस्या होने लग जाती थी, है ना। ओसीडी भी थी, सबसे चिढ़, नफरत, घृणा होना,
बात करने का मन नहीं करना, किसी से अकेले अलग रहने का बिल्कुल मन करना, ये सारा सब कुछ था। बेटा आंखें बंद करो, आप, आपकी माँ आंखें बंद करे, निकाला जाए फंसा हुआ गर्भाशय में, शुद्धि करके दिया जाए इसको, बच्चे को पूर्ण किया जाए। बार बार हाथ धोने वाली जो स्मृति थी नष्ट की जाए। प्रहार, इसको गंदा लगता था हाथ, बार बार बड़ा किया जाए शरीर में, शुद्धि शरीर के बराबर कर दिया जाए। सूक्ष्म शरीर, स्थिर शरीर पीछे बांध दिया जाए, पुरुष शरीर आगे रखा जाए, ब्रेन का विकास शुरू किया जाए। रीढ़ की हड्डी जो कमजोर है सुश्रुत सर्जरी करके बदल दें, सूक्ष्म से अवस्थी जी निक्कू को बुलाओ। शुद्धि, स्वयं से रत स्तंभित, स्वयं से गठबंधन तोड़ जाए। प्रहार, बाहर जिसकी स्मृतियाँ हैं शुद्ध करके वापस दी जाए। प्रवेश में 10 सक्रिय, 3 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोल लो, आँख खोल लीजिए, बंधन खींच लो 3 बार। बाह्य प्रवेश। अब मम्मी पापा को देख के कैसा लग रहा है? देखो पापा मम्मी को देखो कैसे लग रहे हैं लोग, खराब लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं? अच्छे लगे। अब अच्छे लग रहे हैं। आप दोनों पति पत्नी हथेली पकड़े एक दूसरे की, आप पति पत्नी एक दूसरे की हथेली पकड़े, आंखें बंद करें दोनों लोग। प्रवेश। एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम, अटूट विश्वास की स्मृतियां भर दी, सक्रिय कर दी, सबसे आगे रखिए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुंडलिनी सक्रिय कर दी जाए, दोनों अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। बैलेंस। अब एक दूसरे को देखिए, अब कैसे भाव हैं पति पत्नी? अच्छे, बहुत सुंदर। बहुत दूरी बन रही थी, आपस में दूरी होती जा रही थी। जी बाबा जी, काफी अविश्वास आ गया था। ये मैंने सोचा था बोलूंगा, आपने खुद से कर दिया। बस यही है कि बाबा जी आंखों को बचा लीजिए बाबा जी, कि अपने संसारिक और परमार्थिक कर्तव्य को मैं पूरा कर सकूं, और इस आवागमन के चक्र से भी मुक्ति चाहता हूँ। ये भी अच्छा है। सभी कुछ आपके ही प्रार्थना और संकल्प से होता है। हैं? खुश है। आप आओ बेटा। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, खूब खुश रहिए। देखिए सारे कष्ट थे आपके बच्ची के, ये सब नष्ट हुए। अर्ध बेहोशी में रखने वाली ये स्मृतियाँ थी, उलझन बेचैनी घबराहट की स्मृतियाँ थी, सोते समय दम घुटता था, चेस्ट पेन व गांठों की स्मृतियाँ थी, सिजोफ्रेनिया था, आने आवश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, चक्कर आते थे, रक्त दूषित था, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, गर्भाशय में सड़न व इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी, ल्यूकोरिया की स्मृतियाँ थी, कार्य से अरुचि उच्चाटन हो जाना, शरीर में कमजोरी रहना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, अनावश्यक तनाव पैदा करने वाली स्मृतियाँ थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत, चिढ़ होना, आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहने का, अलग रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना, कैंसर की स्मृतियाँ थी, चेस्ट में, अमाशय में, यूट्रस में, रक्त में और गले में। ऐसे बच्ची में भी आपके पैर इसके गड़बड़ा जाते थे, दौड़ने में इसको गिर जाती थी, अगर दौड़े तेजी से तो गिर जाती थी, बहुत तेज दौड़ नहीं सकती थी, ये नीरो की प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब चाहे जितना दौड़े अब नहीं गिरेगी। ये इससे घुटने टकरा जाते थे आपस में, अब नहीं टकराएंगे। दूसरा, इसका हल्का सा पैरों में कमजोरी भी थी बच्ची की बात कर रहा हूँ, बेटी की बात कर रहा हूँ। मुंह से बदबू आना, इसके स्मेल आना मुंह से, अब वो नष्ट हो गई, अब कोई बदबू नहीं है। भोजन से बहुत रुचि नहीं, ज़बरदस्ती कर करके खिलाना पड़ता था, अरुचि बनी रहती, भूख लगती थी इसको लेकिन
अरुचि हो जाती थी, थोड़ा सा खा के छोड़ देना, ये वाला भाव अब सो अच्छे से कर पाएगी। इसका भी ब्रेन पूरी तरह डेवलप नहीं था, जैसे बच्चे में था ठीक वही स्मृतियाँ धीरे धीरे इसमें डेवलप हो रही थी। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप बहुत पहले दरबार से जुड़ गए, तो बच्ची इससे बच गई। खुश रहिए, कल वहाँ उनके मेरा एक तब हो सकता है वो सारी स्मृतियाँ नष्ट हो गई हो, मगर मेरा एक प्रॉब्लम हमेशा रहता है कि मेरा घर बहुत अस्त व्यस्त रहता है। मैं कितना घर अस्त व्यस्त कभी नहीं रहता था, आप अस्त व्यस्त रहती थी। आपके अस्त व्यस्त रहने के कारण घर अस्त व्यस्त रहता मैं था, कभी कोई काम टाइम से नहीं कर पाती पूरा दिन। इसलिए घर कभी अस्त व्यस्त नहीं रहता। आप अगर व्यवस्थित रहते हो तो घर व्यवस्थित दिखता है, आप अस्त व्यस्त रहते हो तो घर अस्त व्यस्त हो जाता है। यही था, कोई काम में रुचि नहीं था आपको किसी प्रकार का, हमेशा अर्ध बेहोशी में बना रहते थे। स्मृतियाँ थी बेटा, सब नष्ट हो गई। पूजा मतलब गंदा था, तो अभी संभालिए। भोलेनाथ की पूजा करिए, माँ जगत जननी की पूजा करिए सीधे। बाबा माँ जो पूर्ण गुरु हो सके तो उनके साथ जुड़ करके दीक्षा लेके आगे बढ़िए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नेक्स्ट। आप लोग जो लोग ग्रुप में आते हैं परिवार के, जो लोग यहाँ रहा करें प्लीज़ उन्हीं की बात किया करें। ऑलरेडी इतने लोग आप लोग होते हैं, चर्चा हम करते हैं घंटों। उसके बाद जो नहीं आए उनको बोलिए, जैसे आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप जब आए हैं आपने अपनी ही प्रार्थना संकल्प स्वयं किया है और आप स्वस्थ खड़े हैं, तो घर में बैठे लोहे के नहीं बने हैं। अपना प्रार्थना संकल्प वो करें दरबार से, वो भी अच्छे। ठीक है, खुश रहिए।